सोचिए क्या हो अगर दिल और दिमाग में सीधी टक्कर हो जाए। आज हम ठीक ऐसी ही एक 400 साल पुरानी बड़ी ही दिलचस्प काव्य बहस की गहराइयों में उतरेंगे। ये जो तस्वीर है ना, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है कृष्ण के दूत उद्धव, जो ये सोचकर आए हैं कि वो टूटे दिलों पर तर्क का मरहम लगाएंगे। और दूसरी तरफ प्रेम में डूबी गोपियां, जो उनके इस सॉल्यूशन को बिल्कुल सिरे से नकार देती हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कृष्ण तो चले गए हैं मथुरा और पीछे रह गई हैं गोपियां जिनका दिल पूरी तरह टूट चुका है। अब कृष्ण अपने दोस्त उद्धव को भेजते हैं एक पैगाम देकर, एक मैसेज कि जाओ गोपियों को ध्यान यानी मेडिटेशन का रास्ता बताओ ताकि उन्हें थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। लेकिन इस पूरी कहानी की असल गहराई तक पहुंचने से पहले हमें उस महान कवि को जानना होगा, जिनके शब्दों ने, समझिए, इस कहानी में जान डाल दी। ये है सूरदास, एक ऐसे कवि जो सदियों पहले ये बात समझ चुके थे कि एक आम इंसान के जज्बात, उसकी भावनाएं किसी भी बड़े से बड़े ज्ञान से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। देखिए, उन्होंने संस्कृत जैसी पंडितों की भाषा में नहीं, बल्कि ब्रज भाषा में लिखा, जो उस वक्त आम लोगों की बोलचाल की जबान थी। और मकसद बिल्कुल साफ था कि प्रेम और भक्ति का जो संदेश है वो सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों में बंद न रह जाए, बल्कि सीधे हर एक इंसान के दिल तक पहुंचे। तो चलिए वापस कहानी पर आते हैं। उद्धव पहुंचते हैं कृष्ण का संदेश लेकर, लेकिन इस संदेश में वो कुछ भी नहीं था जो गोपियां सुनना चाह रही थीं, बल्कि जो था वो ठीक उसका उल्टा था। उद्धव उन्हें ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं। मतलब, एक ऐसे ईश्वर पर ध्यान लगाओ जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। और ये बात सीधे सीधे गोपियों के प्रेम मार्ग से टकरा जाती है, क्योंकि उनका रास्ता तो भाई पैशनेट पर्सनल लव का है। और बस यहीं से शुरू होता है गोपियों का जबरदस्त पलटवार। वो उद्धव के मैसेज को सिर्फ रिजेक्ट नहीं करती, नहीं, वो तो अपनी हाजिर जवाबी और तीखे तन से उनकी एक एक दलील की धज्जियां उड़ा देती है। शुरुआत वो एक ताने से करती हैं। कहती हैं, अरे उद्धव, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम प्रेम के धागे से कभी बंधे ही नहीं। मतलब, वो उस चीज से अनजान हैं जो गोपियों के जीने की वजह है। वो उद्धव के इस इमोशनल डिटैचमेंट की तुलना करती हैं कमल के पत्ते से, जो रहता तो पानी में है पर भीगता कभी नहीं, या फिर तेल से सनी उस मटकी से जिस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। मतलब, उनकी नज़र में उद्धव तो एकदम कोरे के कोरे रह गए, सूखे, जबकि वो खुद कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबी हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, जिन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। गोपियां साफ साफ कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है ना, इसने उनके दर्द को कम नहीं किया, बल्कि विरह की आग में घी का काम किया है। वो तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि कृष्ण आएंगे, किसी फिलॉसफी के लेक्चर का इंतजार नहीं कर रही थीं। और इसीलिए वो उनके इस इलाज को मुंह पर मना कर देती हैं। कहती हैं, हमारे लिए तुम्हारा ये योग का संदेश एक कड़वी ककड़ी जैसा है जिसे कोई खाना नहीं चाहता। वो ऐलान करती हैं कि उनका प्रेम तो अटूट है, हर पल का है। और उद्धव को सलाह देती हैं कि ये योग वाली बीमारी जाकर उन्हें दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकता रहता है। हमारा मन तो एक ही जगह टिका है। अब आता है उनका आखिरी और शायद सबसे तीखा वार। यहाँ गोपियां दिल की बातों से निकलकर सीधे सीधे राजनीति पर आ जाती हैं। और वो ये एक बहुत पावरफुल लाइन बोलती हैं, हरी है राजनीति पड़ी आए। मतलब, कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। ये सीधा सीधा इल्जाम है कि उन्होंने प्यार को सियासत के लिए छोड़ दिया है। यहाँ वो एक कमाल का पॉलिटिकल क्रिटिक पेश करती हैं। उद्धव को याद दिलाती हैं कि देखो, एक अच्छे राजा का धर्म, उसका राजधर्म, अपनी प्रजा को सताना नहीं होता। और आखिर में वो मांग करती हैं कि कृष्ण हमारा वो मन लौटा दें जो वो जाते जाते यहाँ से चुरा कर ले गए थे। तो इस जबरदस्त बहस का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि गोपियों का वो एक अटूट और जबरदस्त प्यार एक ऐसी ताकत बनकर उभरता है जिसे हराया नहीं जा सकता। मतलब, अपनी वाक्चातुर्य, अपनी जबरदस्त हाजिर जवाबी और समझदारी से गोपियां पढ़े लिखे दार्शनिक उद्धव को पूरी तरह से हरा देती हैं। उनके दिल की सच्चाई उद्धव के किताबी ज्ञान पर भारी पड़ती है। और यहीं पर सूरदास का असल पैगाम छिपा है।
वो गोपियों के जरिए ये बताते हैं कि आम लोगों को किसी हीन भावना में जीने की जरूरत नहीं है, कि उनके अंदर जीने का एक नया उत्साह पैदा हो। प्रेम का जो गहरा मानवीय एहसास है वो भी भक्ति का उतना ही सच्चा और ताकतवर तरीका है जितना कि कोई भी ज्ञान या तर्क। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो कभी पुराना नहीं होता, कि जब दिल और दिमाग की लड़ाई होती है तो असल में जीत किसकी होती है। शायद यही वजह है कि 400 साल पुरानी ये कविता आज भी हमें इतनी अपनी सी लगती है।